जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका होस्ट मुख्तार अहमद। मेट्रो लाइट में आपको खुशामदीद करेंगे और गुड मॉर्निंग भी करेंगे। ऐसे ही वाह, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेट्रो लाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसे कि आप हमें रोज़ अपनी स्क्रीन मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर देख ही रहे होते हैं, और आज जो है ना मैंने और मुख्तार ने सोचा कि ठंड जारी है तो जाते जाते जो हमारे जो 2-4 स्वेटर्स बचे हैं, जो अरमान थोड़े बहुत हमारे रह गए ना, वो हम पूरे कर लें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा हो रहा है ना। ऐसा ही हो चुका है। और अभी मैंने ये भी देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना वो एसी सही करने वालों के जो समझ लें कि अक्सर बेशतर होता है ना कि जी सोशल मीडिया के ऊपर आप कोई चीज सर्च करती तो वो आ जाती, तो वो इस तरह के एडवर्टाइज आने शुरू होंगे। इसका मतलब ये होगा कि जी कराची में गर्मी शुरू हो चुकी है, लोग अपने एसी सही करवा रहे हैं। तो भाई सर्दी का मौसम जा रहा था तो हमने भी कहा कि आज थोड़ा सा और अटायर अच्छा कर लें, लोगों को दिखा दें। जाते जाते हम अपने जो हमने सोचा था कि फैब के लास्ट तक जो है ना वो ठंड चलेगी तो हम कपड़े पहनेंगे, लेकिन हमने सोचा आज पहन लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि आज और कल के दिन जो है वो बूंदाबांदी का इम्कान बताया गया है। हो सकता है कि थोड़ी सी मौसम में थोड़ी सी चेंजिंग आ जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए मौसम। लेकिन अभी जो है ना वो दोपहर के औकात में 2 बजे 1:30 बजे के करीब जो है ना वो बहुत शदीद किस्म की धूप निकली होती है, बहुत ज्यादा शदीद। वो मुझे जून और जुलाई वाली जो है ना फीलिंग आ रही होती है, इतनी शदीद धूप होती है। इसीलिए अब यह है कि आपने जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो आपने भी अपनी चीजों को अपने मौसम के हिसाब से चेंज करना है। जिस तरीके से गर्मी सर्दी वाले दोनों तरह के मौसम हो रहे हैं ना, ऐसे में लोगों को बुखार भी हो रहा है, कुछ लोगों का गला खराब हो रहा है। तो भाई अपने आप को भी महफूज रखें। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि जी कुव्वत मुदाफियत के हवाले से आपने अपने आप को अच्छा रखना है, तो अच्छे से खाना पीना भी है, तो भाई खाने पीने का ख्याल रखें। लेकिन खाने पीने से मुझे बात याद आई कि भाई पनीर की हांडी तो मैंने सुनी थी, लेकिन पनीर वाला ब्राउनी मैंने पहली बार सुना है। आपने कभी क्रीम चीज? बिल्कुल, क्रीम चीज जो है वो बिल्कुल ट्राई किया है। क्रीम चीज वैसे भी बहुत अच्छी लगती है अगर आप क्या कहते हैं स्प्रेड्स जो मिलती हैं जो ब्रेड पे लगा के खाते हैं, ब्राउनीज का तो अपना ही मजा है। और बच्चे तो वैसे ही क्रीम चीज और चॉकलेट्स के इतने शौकीन होते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो है ना बच्चे हमारी ये प्रोग्राम देख के ना रुक जाएंगे कि आज चॉकलेट की बात हो रही है। फरा और मुख्तार चॉकलेट लेकर आनी चाहिए थी ना आपको आज। अच्छा जी, अब हम यही करेंगे रोजाना जब भी हमारा इस तरह का दिन मनाया जाएगा तो हम फिर जरूर लेकर आ जाएंगे आपके लिए। अच्छा जी, बताया जा रहा है नेशनल क्रीम पनीर ब्राउनी डे आज दुनिया भर में मनाया जाता है 10 फरवरी को। और बताया जा रहा है कि जी एक नाकाबिले तलाफी डेजर्ट बार है एक तरीके से। ये चॉकलेट और क्रीम पनीर को मिलाना बेकरी में काफ़ी अरसे से पसंदीदा रहा, जबकि इसे ब्राउनी तरकीब पे शामिल किया जाता है तो ये नताइज शानदार नज़र आते हैं। बताया जा रहा है कि जी ब्राउनीज 1800 की दिहाई से बनाई जानी शुरू हुई, लेकिन इससे पहले ही जो पहली बार बनाया गया वो 1906 में तैयार किया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि जी क्रीम पनीर ब्राउनी की जो सैकड़ों तरकीबें हैं वो अब हर जगह हम देखते हैं कि दस्तयाब हैं। लेकिन ऐसे में हम ये भी देख रहे होते हैं कि लोग पनीर का इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे होते हैं, तो लोगों को पनीर बनाना नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं असली पनीर नहीं है। आपको पहचान है असली पनीर और नकली पनीर की? कुछ पता नहीं, मुझे ऐसे सच मुझे उसकी कोई खास पहचान नहीं है। लेकिन ये है कि अब तो ऐसे कि घर में भी लोग बना लिया करते हैं ना, इजीली घर में भी बना सकते हैं। लेकिन ताज़ा दूध नहीं मिलता, ताज़ा दूध नहीं मिलता। और दूसरी बात ये कि आप उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना, टाइम लग जाता है, क्योंकि ये चीजें लोगों के पास टाइम ही नहीं है तो लोग रेडीमेड लेते हैं। अब रेडीमेड ले रहे हैं तो कभी कभी हमने देखा कि कुछ जो है पाउडर से बनी हुई चीजें मिल जाती हैं, कुछ जो है मिलावटी चीजें मिल रही हैं भाई। लेकिन जो अभी भी गांव में अगर आप जाए ना कहीं तो वहां पे आप देखें तो पनीर जो है लोग खुद तैयार करते हैं, घी भी खुद तैयार करते हैं, दही के बाद वो जो है घी और पनीर वगैरह बना के, और उसके साथ साग, ओहो हो क्या मजा आ जाता है इस मौसम में, तो बहुत ही शानदार लगता है। अभी वैसे भी साग मौसम है क्योंकि सर्दियों में ही होता है। सरसों का साग हो गया, चने का साग हो गया, इस तरह। लेकिन हम जो हमारे पास ना इसमें बहुत सारी वेराइटीज भी होती है। नहीं, ब्राउनीज में चॉकलेट की आ गई, आप बनाना और उसमें ऐड कर सकते हैं। चॉकलेट चिप कुकीज आप उसमें चॉकलेट चिप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मार्बल केक के बारे में सुना है आपने? जी, मार्बल केक, उसमें भी आप चॉकलेट यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहें तो उसमें डिफरेंट क्रिएटिविटी आप दिखाएं खुद से, आप उसको कुछ नया ट्राई करें। एक बार खराब होगा, 2 बार खराब होगा, तीसरी दफा अच्छा बन जाएगा। ऐसे ही मतलब आज आपके पास कोई रेसिपी नहीं है? हाँ, रेसिपी जो है वो बताई जा रही है। उसमें कह रहे हैं कि पैन में जो है वो सबसे पहले ब्राउनीज को डालते हैं, फिर क्रीम डालते हैं, फिर उसको चाकू से घुमाते रहते हैं, तो फिर ऐसे में एक अच्छा सा उसकी शक्ल इख्तियार होती है। हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं कप में ना, इस तरह के कप में उसमें डालते हैं चॉकलेट्स, जो बाजार में नहीं बच्चे जो चॉकलेट्स खा रहे होते हैं रैपर वाली, वो मैं नाम नहीं लूंगी उसका, वो, और थोड़ा सा उसमें अंडा डाल देते हैं फेंट के, उसके ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं चॉकलेट चिप कुकीज, और माइक्रोवेव का ये कप केक बन गया, वो लावा केक बन गया। जबरदस्त। अब अंडे की आपने बात कर दी तो फिर अब अंडे की बात करनी जरूरी हो जाएगी। और बताया जा रहा है कि रोजाना अंडा जो है ना खाना चाहिए। आप खाती हैं ब्रेकफास्ट? बिल्कुल,
रोजाना खाती हैं? रोज खाते हैं। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ सेहत का राज जो है कभी ना। मूड होता है बॉईल खा लेते हैं, कभी मूड होता है हाफ फ्राई खा लेते हैं, कभी हम लोग वो खाया आपने शक्शुका जो बनता है अंडे का? शक्शुका ये क्या होता है? अच्छा जी, बहुत अच्छा एक अलग से नाम है, अलग शक्शुका। तो इसमें शकुश टर्किश, वो एक टर्किश ब्रेकफास्ट है शक्शुका। वही होता है जैसे हम ऑमलेट बनाते हैं ना, प्याज टमाटर और हरी मिर्च डाल के, उसमें वो क्या करते हैं कि सारी चीजों को एक साथ पका लेते हैं, प्याज टमाटर हरी मिर्चें, उसमें थोड़ा सा स्पाइसेस जो आप डालते हैं, और उसमें वो सारे पैन में ना अंडों को ऐसे अलग अलग स्प्रेड कर देते हैं और उसको कवर कर देते हैं कुछ देर के लिए। ओके, तो वो चटनी सी बन जाती है और उसपे हाँ, बस वो सिंपल आपने जैसे अंडा आपने हाफ फ्राई करते हैं आपको पता है हमारे यहाँ उर्दू में, और इसको जो नॉर्मली घरानों में बोला जाता है वो कहते हैं बिछे हुए अंडे। तो एक दिन कभी कभी ऐसा भी हुआ कि मेरे एक कजन थे, वो घर पर आए हुए थे, तो उनको बताया गया कि जी बिछे हुए अंडे बने। तो देखा क्या कभी सोए हुए अंडे बनते हैं, कभी लेटे हुए अंडे बनते हैं। लेकिन ये भी जो शक्शुके की मैं बात कर रही हूँ ना, ये टर्किश ब्रेकफास्ट है जो कि तुर्किया के लोग ना, आपको पता है कि वो लोग अपने ब्रेकफास्ट में ऑलिव और पनीर और इस तरह की चीजें खाते हैं ना। अच्छा, मुझे तो स्पेनिश ऑमलेट या इसके साथ अमेरिकानो ऑमलेट वो बहुत अच्छा लगता है। मुझे शक्शुका पसंद है। उसमें सॉसेजेस डले हुए होते हैं तो बड़े अच्छे सॉसेजेस। हाँ, अब लेकिन बात वही है ना कि अगर आप डाइट प्लान कर रहे हो और ऐसे में अगर आप अंडों में इतनी सारी चीजें डाल के खाएंगे फिर तो बड़ी गलत बात हो जाएगी। अच्छा, बताया ये भी जा रहा है कि जी रोजाना अंडे के हवाले से कि जी रोजाना अंडे खाने से दिमाग पर क्या असरात मरतब होते हैं। बताया जा रहा है कि अंडों में सेहत के लिए एक अहम मुतादी ज़रूरी अज्जा मौजूद होते हैं। इनमें प्रोटीन और सेहत बख्श चिकनाई भी शामिल होती है और इसी वजह से इन्हें नाश्ते के लिए बेहतरीन करार दिया गया है। मगर एक नई तहकीक में बताया गया कि अंडों में मौजूद एक जुज़ दिमागी उम्र की रफ्तार को सुस्त और मजमूई सेहत को बेहतर बनाता है। जर्नल एजिंग एंड डिजीज में शायद तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि मोटापे के शिकार अफराद के खून में कोलिन की सतह सेहतमंद जिस्मानी वजन के मालिक अफराद के मुकाबले में नुमाया हद तक कम हो जाती है। ये भी बताया जा रहा है, मौके ने बताया कि जिस्म में कोलिन की सतह में कमी इंसुलिन की बदतरीन मज़ामत, वर्म और जिगर की अफ़ाल में नाकामी का बाइस बनती है और ये तमाम अनासर एल्जाइम्स का भी खतरा बन सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये असर मोटापे के शिकार अफराद में बहुत ज़्यादा देखने में आया है और वो ये भी कहते हैं कि जबकि हमने ये भी दरियाफ्त किया कि एल्जाइम से अमराज से मुतासर होने से काफ़ी बरस कबल ही जिस्म को कोलिन की सतह घट जाती है। तो भाई आप इस्तेमाल करें अंडों का भी, लेकिन वही अगर आप थोड़े से आपको लगता है आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या आप अपनी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं तो भाई आप कोशिश करें कि थोड़ी इस तरह की अंडा, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग, एक वो कहावत होती है, वो कहते हैं कि जी एक अंडा एक मुर्गी के बराबर होता है। मतलब एक अंडा आपने खा लिया, एक मुर्गी खा ली समझ लें। तो भाई आपने लेकिन उसको भी आप देखें ना, अगर आप डाइट के लिए अंडा खा रहे हैं तो आप उसको बॉईल करके खा लें, आप पोस्ट एग खा लें, या जैसे पोस्ट एग मेरा ख्याल है बॉईल पानी में बनाया जाता है, आपने देखा होगा ना कि पानी का आपने पैन बॉईल किया और उसको खूब अच्छे से आपने हिलाया, जब वो जिस दौरान वो हिल रहा उसी दौरान आपने वो अंडा डाल दें तो उसमें ना आपका ऑयल आएगा ना कुछ, आप वो डाइटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। और अंडा तो वैसे भी हर सेहत के लिए वैसे ही अच्छा है। और आपके अगर बाल गिर रहे हो, आपकी हेयर फॉलिंग हो रही हो, आपकी हेयर थिनिंग हो रही हो, तो उसमें भी अंडा बहुत मुफीद है ना। आप अंडे में थोड़ा सा दही डाल लें और सरसों का तेल आप उसमें डाल के जो है ना आप यूज करें अपने बालों के लिए, वैसे भी अच्छा। इवन लोग फेस पे भी यूज करते हैं। दोबारा बताएं, दोबारा रिवील करें। आपने कहा पहले दही लें, उसमें सरसों का तेल डालें, उसमें अंडा डालें, अंडा या जर्दी उसकी, या वो व्हाइट जो होता है ना, व्हाइट पार्ट जो अंडे का होता है वो आप ले लें, उसमें सरसों का तेल अच्छे से उसको पेस्ट करके अपने हर पहले में लगाया करती थी वीक में एक बार, लेकिन अब जो है वो टाइम नहीं मिल पाता और मौसम भी अब सर्दियों में तो वैसे भी ये चीजें कम हो जाती है ना। इवन अब तो लोग अंडा फेस पे भी लगाने लगे, आपको पता है फेस स्किन टाइटनिंग के लिए आती है थोड़ी सी स्किन टाइटनिंग के लिए अंडे को आपने टिश्यू पेपर के साथ अपने फेस पे लगा लें, बहुत अच्छी चीज है। आपको पता है सेहतमंद जिंदगी अगर आपने अपनानी ना तो इसी तरह की कुदरती चीजें जो है ना आपने अपने साथ रखनी है, ताकि आप जिंदगी में आगे जब क्या कहते हैं एजिंग जो हो रही होती है ना, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही होती है तो हमारी बॉडी में बहुत से चेंजेस आ रहे होते हैं, तो वो इसी तरह की चीजों से हम उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। बिल्कुल जी, इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जी अंडे खाने से जो फवायदे वो तो हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में ना खाएं। गर्मी के मौसम में खाएंगे तो फिर अंडे फूटने लग जाते हैं। अच्छा, दूसरी जानब जो है ना, वो गर्मियों में तो हमने देखा है कि जी बूंदाबांदी होती है, लेकिन अब कराची में सर्दियों में भी बूंदाबांदी का जो है वो बताया जा रहा है कि जी 24 घंटों के दौरान मतलब जुज़वी अबर आलूद और
कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान बताया गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में कम से कम दर्जा हरारत 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि महकमे मौसमियात का यह भी कहना है कि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात कम से कम दर्जा हरारत 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा शहर में हवा में नमी का तनासुब 85% है। क्या बात है, इसका मतलब अब ये होगा कि जिस तरीके से सर्दी के कपड़े हमने पहनने शुरू कर दिए, तो अगर इसी तरीके से बूंदाबांदी होने लगी और इसी तरीके से अगर हमने देखा कि जी मौसम अच्छा हो गया, तो फिर लोग दोबारा से जो है वो सर्दियों वाले कपड़े जो है पहनना शुरू कर देंगे। अब वो लोग जिन्होंने अपने बॉक्सेस जो है वो जो बक्से से पैक कर लिया है, वो दोबारा से अपने जो है ना उसको ओपन कर लें, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ अच्छा हो जाए। हमने ये देखा कि दिसंबर में भी जो बूंदाबांदी हुई थी, आपको याद होगा न्यू ईयर से एक दिन पहले की बात है, उसके बाद से जो है ना वो बहुत ठंड में इजाफा हो गया था, और जब से अब तक मौसम ठंडा ही चलता आ रहा था। और अब फैब के जब हम मिड में पहुंच चुके हैं तकरीबन, तो अब वैसे ही दोबारा से थोड़ी सी गर्मी का हमें एहसास होने लगा, और अब बूंदाबांदी जब शुरू हो जाएगी तो फिर हमें ठंड का एहसास होने लग जाएगा। हमें लगता है कि हम आग मचोली जो है ना मौसम के साथ खेल रहे हैं, और मौसम आग मचोली हमारे साथ खेल रहा है। ऐसा ही है। लेकिन ऐसे में अच्छी चीज ये है कि मतलब कुछ कॉन्सर्ट्स वगैरह भी हो रहे हैं आजकल कराची में ना, तो भाई जरूर जाए, एंजॉय करें। कराची में तो वैसे ही इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, कभी कराची ईद फेस्टिवल, कभी कोई फेस्टिवल, तो ये है कि इस तरह के मौसम में जो ना आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो फेस्टिवल लाहौर में उसका कोई जवाब नहीं, क्या ही बात है। हाँ। 4 दिन तक जारी रहा, उसको तो हम आज भी अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, मैंने देखा लोग रात भर जो है ना वो मनाते रहे, और बहुत फजर और अजानों तक जो है ना लोग पतंगबाजी में लगे हुए थे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोगों को ना मौका चाहिए एग्जैक्टली, कुछ भी सेलिब्रेट करने का। हमारे हम देखते हैं कि सेलिब्रेशन के लिए अगर हम शादियों की बात करें तो चच्ची, नानी, ताई, फुप्पो, खाला, पता नहीं इस तरह के नाम लिए जा रहे होते हैं कि जी उनकी वजह से शादियां थोड़ी सी बर्बाद हो जाती हैं। ऐसे में इस तरह के जो इवेंट हो रहे होते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जी लोग बड़े भरपूर जराए से तो नहीं मिली आपको, जराए से खबरें मिल रही, और हम ये भी देख रहे होते हैं कि ये वाला कल्चर होता है जिसमें आपके दोस्त यार हैं। असल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे ऐसे लगता है कि जजमेंटल नहीं होते दोस्त। जब भी आप नाच रहे, कूद रहे, खा रहे, कुछ भी कर रहे, किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। और स्पेशली पता है क्या, जब हमारे यहाँ खानदान में किसी की भी शादियां हो रही होती हैं, जब खास तौर पे अगर कोई किसी के खानदान में किसी लड़की की शादी हो रही हो ना मुख्तार, तो लोग ना इस हिसाब से बड़ा जज करने लग जाते हैं चीज़ों के, कि खाना पीना, कपड़े, ये वो, तो ये सब चीज़ें जो है ना नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत होता है। आपको पता है हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है फैमिलीज में, जब शादियां हो रही होती है मुख्तार, हमें नहीं पता कि उन्होंने किस तरह से चीज़ें तैयार की होंगी। ज़ाहिर है जब लड़की के माँ बाप अपनी बच्ची की शादी कर रहे होते हैं तो उन पर वैसे ही बड़ा प्रेशर आ रहा होता है। ऐसा ही है। और इस तरह में अगर हमारे रिश्तेदार जो हैं, वो मतलब जो भी लोग हैं, वो इस तरह के काम कर रहे हो ना, तो ये बड़ा बुरा होता है कि आप किसी का पूरा एक इवेंट खराब कर रहे होते हैं। सही सही सही। लेकिन अब हम वो कहते हैं ना, एक बड़ा अच्छा डायलॉग है, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। ऐसे लेकिन अब पानी तो हमारे यहाँ ज्यादा आ जाता है, लेकिन उसकी सप्लाई बंद हो जाती है। अब कराची से जो है वो खबर है, और इसमें बताया जा रहा है कि जी वाटर सप्लायर्स की हड़ताल के बायस पानी का संगीन बहरान पैदा हो गया। साइड एरियाज में हम देख रहे हैं कि जी 1800 फैक्ट्रियां बंद हो गई। ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। धाबी जी के मकाम पर कराची वाटर कॉर्पोरेशन की पानी सप्लाई की लाइन फटने के साथ ही साइड और दीगर इंडस्ट्रियल एरियाज को जेरे जमीन पानी सप्लाई करने वाले ठेकेदारों ने भी हड़ताल कर दी है, जिसके बायस इंडस्ट्रियल एरियाज में कारोबार शदीद मुतासिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सिलसिले में साइट एसोसिएशन के सदर अहमद अजीम ने भी बताया कि साइट की जो इंडस्ट्रीज की यौमिया 50 मिलियन गैलन पानी की तलब होती है, जबकि वाटर कॉर्पोरेशन की जानिब से सिर्फ 1 से 2 मिलियन पानी फराहम किया जा रहा है, जबकि कारखाने चलाने के लिए बाकी जरूरत जेरे जमीन पानी सप्लाई करने वाले ठेकेदारों पूरी कर रहे होते हैं। उन्होंने मजीद भी ये भी बताया कि जी धाबी जी के मकाम पर जेरे जमीन लाइन फटने से कराची भर में पानी की सप्लाई मुतासिर हो रही है। ऐसा ही है, क्योंकि कराची ने वैसे ही अक्सर जो हम सुनते हैं कि कराची में अक्सर पानी की शिकायत रही है, पानी का बहरान रहा है, लेकिन अब अगर ऐसे में यहाँ पर हम जैसे उन्होंने ये भी बताया कि जेरे जमीन जब लाइन फटने से पानी की सप्लाई मुतासिर हुई, ऐसे में इंडस्ट्रियल एरिया में भी पानी नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही अपने मुतालबात के हक में जेरे जमीन पानी सप्लाई करने वालों ने भी हड़ताल कर दी है, और उनका ये भी कहना था कि 4,500 फैक्ट्रियां मुतासिर हुई हैं, ताहम 1800 ऐसे यूनिट्स हैं जो कि पानी के बगैर बिल्कुल नहीं चल सकते, जो कि पानी के बगैर बंद हो गए हैं। और अहमद अजीम के मुताबिक सिंध हुकूमत खास तौर पर मेयर कराची को इस सिलसिले में हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने के लिए कहा गया है,
क्योंकि साइड में फैक्ट्रियां चलेंगी तो मुल्क की मैशत आगे बढ़ेगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है, और हम यही देख रहे हैं कि शहर कराची में कभी आवाम पानी के लिए पिसरी होती है, कभी हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उनको पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा होता। अब ये जो सप्लाई वाला सिलसिला है, सप्लाई और डिमांड वाला जो है ना, हम कहते हैं डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत मुख्तसर है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि जी या तो पानी की प्राइस हाइक कर जाते हैं या तो पानी मैसर ही नहीं होगा। अब ज़ाहिर ये एक ऐसी जरूरत है जो हर इंसान की जिंदगी में बुनियादी जरूरत है, इसको पूरा किए बगैर इंसान रह भी नहीं सकता। तो उसूली तौर पे देखा जाए तो हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है कि अवाम की इंडस्ट्रीज की पानी को फौरी तौर पे फराहम किया जाए, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती तो अवाम मजबूर हो जाती है, उनको पानी खरीद के इस्तेमाल हमारे यहाँ खास तौर पे हमने देखा कि कराची के बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं जहाँ पर फैक्ट्रीज हैं मुख्तलिफ, और मुल्क की मईशत जो है ना इस पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करती है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए वैसे ही अब आप देखें कि बहुत सारी फैक्ट्रीज महंगाई की वजह से और टैक्सेस की वजह से वैसे भी बंद हो रही हैं ऐसा ऐसा करके, और अब ये भी मसला सामने आ रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरन इस पे जो है ना फिलफौर कोई एक्शन लिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, और एक्शन की जहाँ बात आ रही है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि जी पंजाब में एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। मैं ये खबर जो है हम बताएंगे लाहौर से है, और बताया जा रहा है लाहौर में जो पुलिस वार्डन्स हैं उनके यूनिफॉर्म चेंज किए जा रहे हैं। अब ये भी हालिया दिनों हमने ये भी देखा था कि कुछ ऐसे ग्रुप और गैंग्स आए थे जिनके पास उनकी प्रीवियसली जो यूनिफॉर्म होते हैं वो पहन के उन्होंने वारदातें की। ऐसी सूरत हाल में हमने देखा है कि जी अब यूनिफॉर्म ही चेंज किया जा रहा है, और एक मखसूस इदारे से ही रजिस्टर्ड होकर वो यूनिफॉर्म उसी शख्स को दिया जाएगा जो कि लाइसेंस याफ्ता होगा या जो कि किसी उसी इदारे से मुंसलिक होगा। बताया जा रहा है कि लाहौर में ट्रैफिक पुलिस 14 फरवरी से नया यूनिफॉर्म पहनेगी। वज़ीर आला ने इसकी मंजूरी दे दी है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ट्रैफिक पुलिस लाहौर के लिए नए यूनिफॉर्म की मंजूरी दी है, और वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद ट्रैफिक वार्डन्स 14 फरवरी से अब नया यूनिफॉर्म पहनेंगे। पहले मरहले में सिर्फ लाहौर में ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील किया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बताया जा रहा है कि दूसरे मरहले में फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील कर दिया जाएगा। इसी हवाले से बताया जा रहा है कि तीसरे मरहले में जो दीगर अजला हैं वहां पर भी ट्रैफिक पुलिस का यूनिफॉर्म तब्दील कर दिया जाएगा। अब सबसे अच्छी चीज़ ये कि मरियम नवाज साहबा बड़ी क्रिएटिव है, हमने ये देखा है। जिस तरीके से बसंत का त्यौहार हो गया या दूसरी, अब अगर ये यूनिफॉर्म चेंज किया है तो यूनिफॉर्म का कलर क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो क्या क्रिएटिविटी लाएंगी कि जिसमें यूनिफॉर्म का जो कलर है वो क्या होगा। ये अब जो है ना सोचने वाली बात है कि इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। हो सकता है कि शायद कोई जदीद ऐसी प्लेट्स लगी हुई हो उस यूनिफॉर्म में जो कि कुछ तो डिफरेंस होगा, ऐसा ही है। बताया जा रहा है कि जी नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्ट्रिक पेट्रोलिंग गाड़ियों का भी आगाज किया जाएगा जो सेफ सिटीज अथॉरिटी से मुंसलिक होंगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल से पेट्रोल की लाखों रुपए की भी बचत होगी। अच्छा, हम ये देखते हैं कि मरियम नवाज साहब ना जदीद जो चीज़ें उस पर इस्तेमाल करती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे में जिस तरह उन्होंने इलेक्ट्रिक बसेस की बात की, फिर इलेक्ट्रिक ईवी जो गाड़ियां उनके हवाले से बात हुई, अब वो कह रहे हैं कि जी पेट्रोलिंग गाड़ियां भी हैं उसमें पेट्रोल नहीं डलेगा, क्योंकि हमने देखा जी इसमें भी खुर्द बुर्द के मामला सामने आ रहे थे। उन्होंने कहा जी इलेक्ट्रिक के ऊपर ले आए, अब वो इलेक्ट्रिक पे वो सारी पेट्रोलिंग की गाड़ियां लाएंगी ताकि पेट्रोल की भी बचत हो सके। पेट्रोल की बचत, ये बहुत अच्छा एक इकदाम है जो कि हम देखते हैं कि मरियम नवाज साहिबा करती हुई दिखाई देती हैं। और ऐसे में मरियम नवाज साहिबा के अब अगर पंजाब के हवाले से बताएं तो फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि हम देखें कराची के लोग भी उनके बड़े फैन नजर आ रहे हैं। अब वो यही कहते हैं कि जी वहां पे जिस तरीके से तरक्की हो रही है, वहां पे जिस तरीके से काम हो रहा है, इस तरीके के काम अगर यहाँ के वज़ीर आला भी कर लें तो शायद यहाँ पे उनका भी बोलबाला हो जाएगा। लेकिन वही वाली बात है कि जी कितना जगह है, सब जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि ये लोग तो हमने अच्छा ये भी देखा है सोशल मीडिया पे लोगों ने बाकायदा शिकायतें करनी शुरू कर दी कि हमारे वज़ीर आला ले लें और आप अपनी वज़ीर आला हमें दे दें ताकि कुछ जो है सुबह सिंध में भी कुछ बेहतरी के काम हो जाए। बसंत के त्यौहार में भी एक कराची की फैमिली वहां गई हुई थी और उन्होंने जब वहां का माहौल देखा, वहां की जो सड़कें देखी, वो इतने खुश हुए कि उन्होंने बाकायदा तौर पे एक वहां पे एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी है जिसमें मरियम नवाज साहिबा का विजिट हो रहा है। और ऐसे में वो शख्स, उसकी फैमिली ने गाड़ी रोक के उनको बोला है कि आपने इतना अच्छा काम किया, आपको कराची में होना चाहिए। तो मतलब ये बहुत बड़ा कारकर्दगी पर सवालिया निशान है हुकूमत सिंध के लिए कि भाई उठ जाए, जाग जाए, काम कर ले। हम कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है। क्रिटिसाइज चलें वो अपनी जगह, लेकिन अब नुकसान ये भी है कि हमारे यहाँ भी तरक्याती काम चल रहे हैं और ये है कि थोड़ा सा सुस्त रफ्तारी का शिकार जरूर है, लेकिन वक्त के साथ साथ ना अब वो काम जो है वो पाए तकमील तक इंशाअल्लाह ताला पहुंच जाएंगे और हमारी कराची की सड़कें भी वो अब इसी काबिल हो जाएंगी कि हम जो है ना बिना रुके बगैर किसी ट्रैफिक
के भी हम चल सकेंगे। स्क्रीन पे भी आपने देखा कुछ देर पहले वो जो शख्स है उसकी वीडियो भी चल रही थी जिसमें मरियम नवाज के बिल्कुल करीब आके उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है। तो ये एक अच्छा जेस्चर है अवाम का। कहते हैं ना कि जी अवाम जो है वो, कुछ लोग ऐसा समझ रहे होते हैं कि जी अवाम जो है वो खास करके किसी एक पार्टी को सपोर्ट करे, नहीं, अवाम सपोर्ट करती है उसको जो काम करता है। बिल्कुल, अब जो काम कर रहे हैं उसको सपोर्ट करना भी चाहिए। इसका मतलब अवाम जो है ना उनकी आंखें खुली हुई हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं। तो भाई हम अपने वजीर आला को भी कहेंगे कि भाई अच्छे से अच्छा काम करें। आप ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है कि जी वो लॉन्ग टर्म के ऊपर है या हमारे पास एरियाज बहुत बड़े बड़े जिसमें पाया तकमील तक काम नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन कोशिश करें थोड़ा जल्दी करें ताकि कराची वालों को थोड़ा सुकून में आ जाए, ताकि जब वो घर से निकलें तो उनको ये टेंशन ना हो कि 2 घंटे पहले निकलना है। अगर किसी ने 8 बजे ऑफिस पहुंचना है तो वो बेचारा 6 बजे घर से निकलता। तो लेकिन ये कि इंशाल्लाह हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में बहुत जल्द जो है हमारी कराची की जो सड़कें हैं ना वो बहुत अच्छी होने वाली हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे जो है ब्रेक का हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जो सेकंड हमारा सेगमेंट आएगा उसमें आपको पता है मुलाकात भी करवाने, बिल्कुल ऐसा ही है। और हम मुलाकात करवाएंगे अपने डिप्टी डायरेक्टर से और हमारी बहुत सारी दुआओं उनके साथ है क्योंकि 1 साल मेट्रो वन न्यूज के साथ और मेट्रो वन न्यूज में जो तब्दीली आई है उसके हवाले से भी उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त शॉर्ट ब्रेक का, वापस आते हैं, जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक नाज़रीन। और इस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम का सिलसिला तो जारी था और हम बात कर रहे थे कुछ डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ के हवाले से। हाँ जी, बिल्कुल। कभी हमने देखा इस तरह के हम न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं तो पीछे हमारे डायरेक्टर्स जो होते हैं ना अक्सर बेशतर आपने ये थोड़ी सी गलती कर दी। और बिल्कुल मेट्रो वन न्यूज़ जो है वो हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उनसे बिल्कुल वाकिफ होंगे। अक्सर हम उनको अपने बीपर्स पे भी ले लिया करते हैं। तो आज इस वक्त तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बिल्कुल जी, और डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ सुहेल शबीर साहब इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है। और सबसे पहले तो वार्म वेलकम करेंगे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि मेट्रो लाइट के प्रोग्राम में पहली बार सुहेल शबीर साहब हमारे साथ मौजूद है। तो भाई इसके लिए हम जश्न मना रहे हैं आज के दिन, समझ लें। और जाहिर सुहेल भाई, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 1 साल आपको गुजर चुका है मेट्रो वन न्यूज़ के साथ और एज अ डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ एक बहुत बड़ा ओहदा है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किस तरीके से देखते हैं और ये जो पूरा साल गुजरा आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया। और मैं सबसे पहले यहाँ पर शुक्रिया अदा करूँगा हमारे चेयरमैन खालिद अराई साहब का कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और उन्होंने मुझे यहाँ सीट पर जो है वो बिठाया। और उसके बाद फिर अमीर अली चांडियो, काजिम रजा, राना इकबाल, इन लोगों ने जो है वो मुझे एक पूरी हौसला अफजाई की, मुझे पूरी टीम वर्क के साथ जो है वो उन्होंने परफॉर्म करने का मौका दिया। और मैं कोशिश यही है कि अल्लाह पाक ने जो एक जिम्मेदारी दी है तो उसको दीन और दुनिया दोनों के हिसाब से जो है वो उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँ। और मेट्रो मेरा कोई नया इदारा नहीं है क्योंकि मैं यहाँ आपके चैनल पर बताता चलूँ कि मेरा स्टार्टअप ही मेट्रो से हुआ था। क्या बात है, 2000 बहुत सारी चीजें ऐसी रिवील हो रही हैं कि मेट्रो न्यूज से ही स्टार्टअप हुआ है सुहेल शबीर साहब का। और आज डिप्टी इसका मतलब कि ये जो साथ है मेट्रो वन न्यूज और सुहेल साहब का, ये नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। मेट्रो के लिए हमारा एक जुमला है और हम अक्सर जब फ्रेंड्स की गैदरिंग में बैठते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब 2007 में हमने यहाँ से अपना कैरियर स्टार्ट किया था और आज अल्लाह पाक ने दोबारा इसी इदारे में जो है वो एक पोजीशन दी। तो मैं इस पर रब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मेट्रो वन टीवी एक ऐसा इदारा है कि जिसने सिर्फ मुझे ही नहीं, ऐसे बेशुमार जो है वो लड़के प्रोड्यूस किए हैं जो आज नेशनल मीडिया पर बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर भी वो अपनी जो है वो जौहर दिखा रहे हैं। और ऐसी एंकरें यहाँ से गई हैं जो आज नेशनल मीडिया की जो है वो मेन स्ट्रीम जो है वो एंकर्स बनी हुई है। बिल्कुल ऐसा तो ही है। मेट्रो वन शुरू दिन से ही जो है वो एक ऐसा इदारा रहा है कि जो लोगों को सिखाने के लिए भी मोनोग्राम है बेसिकली। ये मोनोग्राम है जिसके वो कहते हैं कि जिसकी पीठ पर मेट्रो का स्टैंप नहीं लगा हुआ तो वो साफ ही नहीं बन पाया। क्या बात है भाई। अच्छा, दूसरी जानब जो देख रहे हैं सुहेल भाई कि जिस तरीके से आपने कहा कि पहले भी आप जुड़े रहे, फिर जारी इदारे बदलते रहते हैं, इदारों में काम करता रहता है, बंदा सीखता रहता है। तो अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बड़ी मिली तो ये बहुत बड़ी लगी, जो सीखने वाला मरहला था या वो ज़्यादा आपको लगता है कि खास था? देखिए मैं आपको बताऊं कि स्ट्रगलिंग उसमें बहुत ज़्यादा थी और इसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। मतलब हम उस टाइम अपना जवाब देते थे। मतलब वर्कर है, कहीं ना कहीं चोरी भी मारता था, टाइम की चोरी मार ली, तो उस टाइम सिर्फ अपना जवाब देना होता था। और आज जब ये हम यहाँ इस सीट पे बैठे तो आज वर्कर हमारे साथ जब चोरी मार रहा होता है तो हमें पता होता है कि ये वही वाली चीज दोबारा रिपीट हो रही है। सही बात है। तो ये बड़ी एक हफ्ते बाद जो है ना जिस तरीके से फरा आई है ना और फरा जिस तरीके से गई थी तो बस अंदाजा हो रहा है इस बात का। अच्छा, एक और चीज हम देखते हैं सुहेल भाई कि जाहिर आपने कहा कि स्ट्रेस वाली एक बात कही आपने कि एक जगह स्ट्रगल थी। सिंसियर होना अपने काम से कितना ज्यादा जरूरी है इस फील्ड में?
देखिए सिंसियर तो आप किसी भी फील्ड में हो, जब तक आप सिंसियर नहीं होंगे तो कहीं भी आप जो है वो काम नहीं कर सकते, और कामयाब भी नहीं हो सकते, कामयाब नहीं हो सकते जब तक। अच्छा, सिंसियर होना ही इस बात की अलामत है कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली प्रमोशन आपकी हो रही है तो आप कहीं ना कहीं सिंसियर हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ से या अपनी जॉब से कहीं ना कहीं छोटी मोटी सिंसियरिटी दिखाई होगी तो शायद यहाँ तक पहुंचा हूं। अच्छा, वैसे एक बात है, अगर हम आप बैठ के सारा कुछ मॉनिटर कर रहे होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं और मुख्तार हम लोग कभी बुलेटिन कर रहे हैं और आपने हमारी कोई गलती पकड़ ली हो, तो आप इतना गुस्सा आता है कभी आपको कि मैं अभी के अभी जाके दोनों को सीधा करता हूं? मैं बताऊं इस बारे में। मैंने सुहेल भाई की एक चीज बड़ी अच्छी देखी कि गलती हर कोई करता है, लाइव बुलेटिन में होते हैं, सबसे होते हैं, और सिर्फ हम नहीं, हर टीवी चैनल पे होते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि सुहेल भाई ने कभी भी जाकर ना टॉक बैक पे नहीं बोला हमें कि भाई तुम्हारी ये गलती है और इस पर क्यों हुई है। उन्होंने हमें बड़े प्यार से बुलाया, बिठाया अपने पास बिठा के, बहुत ठंडे से, बहुत ठंडी मिजाजी है। हम ये भी बता दें, ऐसा नहीं है कि मैं डांटा हूं, यार देखो यार इस तरह था, इसको इस तरह करना था, ये इस तरह कर लिया, अब बस ये हो गया है, नेक्स्ट टाइम ना हो, नेक्स्ट टाइम इसी बात होती है और कुछ भी नहीं बोलते। ऐसे डायरेक्टर मिलने में नियमत है हमारे लिए। मैं क्योंकि फील्ड का आदमी हूं, मुझे पता है, मैंने रोडों पे जो है वो रिपोर्टिंग की चीजें की हैं। अब लाइव एक इंसान खड़ा हुआ तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं प्रेशर में होता है। अच्छा, मैं फिर ये बोलता हूँ कि भाई अगर आप लोग कैमरे के सामने बैठे हुए हैं, आपके पीछे पूरी टीम काम करके दे रही है आपको, अब वो भंड अगर आपका हो गया ना तो वो आपका भंड नहीं है, उस पूरी टीम का है, तो वो आप क्रेडिट आपको जा रहा है, यकीनी तौर पर फेस आपका आ रहा है, लेकिन मेरी जो पीछे टीम है उसका जो है वो सारा डिमोरलाइज हो जाता है। जैसे अभी हमने देखा रिसेंटली जब सानिया गुल प्लाजा, जब हम लोग वहाँ कवरेज के लिए गए तो सुहेल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और हम लगातार जितने दिन भी वो वाकया रहा है हम वहाँ से लाइव कवरेज करते रहे। तो जो हमें जितना भी प्रेशर था ना, वो सुहेल साहब ने हमें एक इनकरेज ही किया कि हम ये काम इसी तरह, और इतनी भीड़ में, इतने हुजूम में, इतने लोगों के सामने, हमारे पास टेक्निकली जो टीम है पूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने पूरी कोशिश की। शबीर साहब उन्होंने जिस तरीके से मैनेज किया एक एक चीज को, इवन कि हमारे सारे रिपोर्टर्स लाइन से मौजूद थे, वहां जो साने में लोग मुतासरीन थे उनकी एक रो अलग बनी हुई थी, मतलब, और बैक टू बैक हमारे पास कोई जिस तरह अभी टॉक बैक लगा है तो हमें अगर कहीं ब्रेक पे जाना है, कुछ करना है तो हमारे पास वो पता चल जाता है। लेकिन उस वक्त सिर्फ सुहेल शबीर की आईज होती थी और वो कहते थे कि इस वक्त अब ये करना है, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि इतनी कनेक्टिविटी हो कि इंसान इशारों में बात समझ पाए, ये बहुत अच्छा है। इसमें मैं एक जुमला कहूंगा कि आप लोगों की सबकी कॉपरेशन के बगैर कोई भी चीज मुमकिन नहीं है, पूरी टीम का इसमें क्रेडिट है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक साल तक इसको लेके चलें तो यकीनी तौर पर हमारे बैक पर, हमारे सर पर, हमारी फ्रंट पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं, ये तमाम लोगों का क्रेडिट है। और मैं समझता हूँ कि पूरी टीम इंशाल्लाह अगर इसी जज्बे के साथ काम करती रही तो मेट्रो वन एक बार फिर उसी दोहराए पे पहुंचेगा जो मेट्रो वन, क्योंकि गली गली की आवाज हुआ करता था। क्योंकि जब हमने अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो हम ऐसा समझ लें कि हर गली में मेट्रो वन टीवी देखा जाता था। अच्छा सर, ये भी है कि हमारी जिस तरह की फील्ड है और हम कह सकते हैं कि हम मेट्रो वन न्यूज़ 24/7 लाइव खबरें दे रहा होता है और हर चीज़ से जो है ना वो बाखबर रख रहा होता है अपने व्यूवर्स को, तो आप ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो नौजवान हैं जिनको बहुत शौक है इस फील्ड में आने का, तो वो बस ये समझ के आते हैं कि हलवा है जी, बस गरम गरम खा लें, लेकिन ऐसा नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत हर फील्ड में करनी पड़ती है। बस मैं न्यू कमर्स को एक बात बोलूंगा कि अगर आप लोगों को वाकई शौक है और आप चाहते हैं कि आपकी आवाज जो है वो ऐवाने बाला तक जाए या फिर लोग सुने, तो आप एक नेशनल किसी इदारे का हिस्सा बने, चाहे वो आप फ्रीलांस ही क्यों ना बने, लेकिन अगर आप यूट्यूब पर या फिर इस तरह जाकर करेंगे तो यकीनी तौर पर आप उस मामले को उठाएंगे तो जरूर, लेकिन उसकी उतनी सुनवाई नहीं होगी। तो उसके लिए जरूरी आप रिकॉग्नाइज किसी इदारे से मुंसलिक हों, और अगर नहीं हो सकता तो मेट्रो वन टीवी यहाँ आज इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको ऑफर करता है कि मेट्रो वन के आप नुमाइंदे बने, फ्रीलांस बने, आप अपने घर से बैठकर जो चीज चाहें वो बना के हमें भेजें, हम उसको यकीनी तौर पर ऑनियर करेंगे। क्या बात है। अच्छा सुहेल भाई, ये भी बताइएगा हमें कि हम एक और चीज देखते हैं कि कुछ लोगों को, अब जो हमारे पास न्यू कमर्स आ रहे होते हैं, कैंडिडेट्स आ रहे होते हैं, जिस तरह आपने बोला कि जी लोगों को लगता है हलवा है, कुछ लोग आते हैं स्क्रीन की शौक में, बस हम स्क्रीन पे आ जाएं, हालांकि उनको बोलना नहीं आता, लेकिन वो स्क्रीन के चक्कर में जो है ना वो हमें नजर आते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? देखें, मैं शायद कल या परसों बैठ के बात कर रहा था कि मेरे एक सीनियर थे, मैं उनको इंटरव्यू देने गया था, तो मैंने उनको एक बात बोली कि आप मुझे मौका देंगे तो यकीनी तौर पर मैं आपसे कुछ सीखूंगा। तो उन्होंने बड़े अजराह तफरी उन्होंने एक बात बोली थी कि मियाँ ठहरो,
यहाँ पर बड़ा मसला है कि यहाँ जो टीवी पे आ जाता है वो सबसे बड़ा सीनियर हो जाता है। ऐसा ही है। तो वही समझने लगता है कि मुझसे ज्यादा सीनियर कोई नहीं है। ऐसा ही है। तो लेकिन सीखने का मरहला जो है वो पूरी जिंदगी होता है, पूरी जिंदगी। और मैं आज के दिन तक, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं आज के दिन तक, मेरी चाहे असाइनमेंट पर कोई बैठा हो या मेरा कोई ड्राइवर हो, कोई भी अगर मुझे कोई नई बात देके जाता है तो मैं उसको जरूर पिक करता हूँ, क्योंकि जो हमारी आई है ना वो ये लोग हैं जो हमें बाहर की चीजें लाके दे रहे हैं। तो हमें इन लोगों को अपने से ज्यादा अटैच करना पड़ता है, और मैं समझता हूँ कि टीम वर्क के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, जो लोग स्क्रीन पर आ रहे होते हैं ना, हमने देखा है कि उनका रवैया सपोर्टिंग स्टाफ के साथ कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होता, या वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, या तो, लेकिन हम ये देखते हैं कि किसी भी मीडिया की टीम को चलाने के लिए जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ है ना, वो बैकबोन है। ऐसा है, उसके बगैर आप कुछ भी नहीं है। देखिए, अगर आप यहाँ पर अभी बैठे हुए और अगर कैमरामैन कैमरा ही ऑन ना करे तो आप कहाँ खड़े हैं? तो उस कैमरामैन का क्रेडिट है, उस स्टाफ का क्रेडिट है जो आपको लाके चाय पिला रहा है, जो आपको फ्रेश रख रहा है, उस ड्राइवर का क्रेडिट है जो आपको घर से यहाँ तक लेकर आ रहा है। तो क्रेडिट, और सबको मैनेज आप कर रहे हो, ये जिम्मेदारियां अल्लाह पाक ने हमारे जिम्मे दी है। लेकिन अच्छा, आज से अगर हम 10 साल पहले की बात करें तो जब मीडिया इतना वो उसकी आवाज इतनी बुलंद नहीं थी, लेकिन आज मीडिया की आवाज बहुत ज्यादा बुलंद है। जब हम हमारी टाइम की बात करें 2014 जब हमने ज्वाइन की तो उस टाइम ट्रेनिंग्स बहुत सख्त होती थी, लेकिन मैंने अब देखा है जो नए लोग आ रहे हैं ना, उनके लिए ट्रेनिंग्स इतनी सख्त नहीं होती, उनके लिए बहुत आसान है कि चले कोई बात नहीं। इसका तो कसूरवार फिर मुख्तार होंगे ना, क्योंकि मुख्तार इन चीजों को लीड करते हैं। मुख्तार ने कह सकते हैं ट्रेनिंग सेशन अरेंज करना मुख्तार का काम है। अगर इनको ऑथराइजेशन चाहिए तो हम इसको देने के लिए तैयार हैं, और ये करें, इस चीज को आगे बढ़ाएं। चलो, ये बहुत अच्छी बात है, सीखने का मरहला है, हम भी आज भी सीख रहे हैं, और आज भी अभी भी बहुत कुछ सीखा, तो ये बहुत अच्छी चीज है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है सारा, वही लगती है कि हम जब सोहेल भाई के रूम में उनके डिपार्टमेंट में जाते हैं ना, तो वहाँ पे भी हमें अच्छा ये लगता है जब हम बैठते हैं, जैसे किसी भी मीटिंग हो रही है या कोई भी एजेंडा होता है, उसमें जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होती है कि एक जैसे पहलू मुझे नजर आया, मैंने जाकर डिस्कस किया कि सर ये देखें इस तरह है और मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है, तो वहां से बोलेगा अच्छा ये नजर आ रहा है, देखो इसका ये वाला भी पहलू है। तो मतलब एक चीज बहुत अच्छी है कि वो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस जो होता है वो आपको बहुत कुछ सिखा देता है। तो वो एक पहलू हमें पता है, लेकिन वो उसके जब हम बहुत सुनते हैं, पहले ये नहीं बोलते हैं अच्छा तुम्हारी ये बात है मैंने देख ली या कर ली, वो कहते हैं हाँ बताओ पूरी बात क्या बोलता है, अच्छा ये तो तुमने बहुत अच्छा बताया, लेकिन इसका पहलू ये भी है, आप बताओ क्या करना है। और ये भी नहीं कि ये पहलू है तो आप कर लो, या आपके, वो कहते हैं आप बताओ आपने क्या करना है। ऐसा ही है। देखिए, ये वही वाली बात है ना कि मशवरे में खैर है, और खैर से जो है ना वो आप भलाई की तरफ जाएंगे। आप मशवरा करेंगे तो 1 से 2 से 3 जुमले आपके पास मजीद आ जाएंगे, मजीद चीजें सीखने के लिए मिल जाती हैं इसके। लेकिन जैसे जैसे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे आपने भी कहा कि जिंदगी पूरी आप सीखने के लिए आप सीख सकते हैं। हम जब किसी नए इदारे में जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं। जैसे मैं यहाँ मेट्रो आई तो मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिला। जैसे सोहेल साहब के साथ मैंने जब सानिया गुल प्लाजा के हवाले से हम काम कर रहे थे, मुझे आपसे सच में बहुत मोटिवेशन मिली, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। लेकिन अब यह है कि लोग समझते हैं कि बस ठीक है हमने 4 साल एक चैनल पे काम किया तो काफी है, ऐसा नहीं है। हर इदारे की अपनी पॉलिसीज होती हैं, हर एक इदारे का अपने काम करने का एक तरीकेकार होता है। तो इस तरह से आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आते हैं दूसरे इदारों से या जो भी, तो वो समझते हैं कि नहीं जो है बस यही है, जो हमने सीख लिया वो यही था। इसके लिए फिर मेरा अपना पर्सनल फॉर्मूला है, मैं बोलता हूँ कि बहता हुआ पानी पाक होता है और रुका हुआ नापाक होता है। तो ज्यादा रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, और बढ़ना ही बढ़ना इसलिए भी चाहिए क्योंकि आपको भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आपसे भी कुछ लोग सीख सकते हैं। तो ये दोनों चीजें जो है वो होती हैं, तो बहते रहें, बढ़ते रहें। ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, अब क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, अब एक डेजिग्नेशन है सारी डिप्टी डायरेक्टर न्यूज का, यहाँ तक पहुँचना कोई ख्वाब था या सोचा हुआ था यार पहुँच जाऊंगा ऐसे ही, या इसके पीछे बहुत बड़ी एक साइकी है कि मैंने शुरुआत ऐसी की, जोश और जज्बा था, एक ख्वाब था, अब वो पूरा हुआ है? देखें, एम तो कोई नहीं था, जो सीधी सी बात है, लेकिन अल्लाह पाक ने मौका देता चला गया, चीजों में घुसते चले गए, चीजें हाथ में आती चली गई, और आज अल्लाह पाक ने इस मौके पे दिया। मैं सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि जितने भी लोग हैं कि जिस काम में भी लगे उस काम के पीछे लग जाएं, उसको बिल्कुल ईमानदारी से करें। आप तरक्की आपके घर पर आपके पैरों में आके गिर जाएगी। सिर्फ इसलिए पीछे लगे क्योंकि मुझे उस काम से दिल लगाना है। अगर आपका किसी काम में दिल नहीं लगता, अगर आप समझते हैं कि यार मैं इसमें जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप छोड़ दें, ना करें उस काम को, वो काम करें जिसमें आपका दिल लगता है, तो आप उसमें ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। और ये डेजिग्नेशंस, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये आर्जी तौर पे होती हैं सारी चीजें। इंसान का एक अच्छे किरदार का होना बहुत जरूरी है, और वो अच्छी सीट, बड़ी सीट हो, छोटी सीट हो, इंसान इक्वल सबके साथ चले। तो वो एक लोग अक्सर एक बात बोलते हैं कि
हर उरूज को जवाल है, लेकिन मैं से पता नहीं क्यों डिसएग्री करता हूं कि हर उरूज को जवाल नहीं है, हर जुल्म को जवाल है। अगर आपके उरूज में अगर आप म्याना रवि से चलते रहे और स्मूथली चलते रहे तो आपको कभी जवाल फील नहीं होगा क्योंकि आप नॉर्मल रहेंगे, उसी लाइफ में रहेंगे, तो आपको टेंशन नहीं होगी। ऐसे ही बेहतरीन, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुहेल भाई, जिस तरीके से हम ये देख रहे होते हैं कि अभी आपने जिस तरह अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया कि जी आपने स्टार्ट किया या कुछ इरादा नहीं था, फिर वो बढ़ते बढ़ते चले गए, एक निजी चैनल के साथ आपकी एसोसिएशन रही जहाँ पे आपने भरपूर काम किया और बहुत सीखा भी और एक बहुत बड़ा नाम भी उस चैनल का। ऐसा कोई वाकया या ऐसी कोई याद कि आप साइड पर खड़े हैं या आप वो रोड पे मौजूद हैं और आपके साथ कोई ऐसी हैपनिंग हुई हो जो आपने जिंदगी भर जिससे सबक सीखा हो? मैंने बहुत सारे टीवी चैनल्स में काम किया, निजी चैनल्स में तकरीबन मैंने 10 से 12 टीवी चैनल्स हैं जिसमें काम किया और एज अ रिपोर्टर काम किया, एज अ चीफ रिपोर्टर काम किया, एज अ जो है वो बहुत सारे डेजिग्नेशंस पे मैं काम करता रहा हूँ। और जिसकी बात कर रहे हैं जिस चैनल्स में, तो वहाँ का हमारा मसला ये था कि वहाँ पर हमें रोज एक नई चीज चाहिए होती थी। तो हम ये क्या करते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए होता तो बड़ी कोशिशें करने के बाद कुछ नहीं मिलता था तो हम क्रिएट करना बैठ जाते थे। अच्छा, होता क्या था कि जब साल 2013-14 या की बात है, कराची के हालात बहुत ज्यादा खराब थे, तो हमारा एक डायरेक्टर न्यूज थे, उन्होंने मुझे बोला कि यार आपने कुछ नहीं करना, आपने जो है वो लियारी के चील चौक से जाके मुझे एक लाइव हिट देनी है जाके। अब चील चौक उस टाइम ऐसा था कि वहां पर दिन में जो है वो नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता, हम तो फिर नॉन फेस लोग थे। तो उसमें हुआ ये कि फिर मैंने उनको एक तरह से बेवकूफ बनाया और लंडी कोतल के ऊपर जो चील चौक है मैंने वहां से खड़े होकर उनको लाइव हिट दे दी थी। सही। तो उन्होंने उस टाइम तक तो बर्दाश्त किया और उसके बाद फिर मुझे बड़ी पनिशमेंट मिली थी इस बात के ऊपर। चैनल लेकर भाई आपने सही कहा ना कि बड़ों को बेवकूफ नहीं बनाना, ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छा जी, अब क्योंकि रमज़ान अब आ रहे हैं और रमज़ान के साथ साथ अब ईद आने वाली है, तो मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम जो साथी हैं उनको क्या मशवरा देंगे और मेट्रो वन न्यूज़ के लिए क्या कुछ खास करने वाले हैं, आज रिवील कर दें। देखें, मैं सबसे पहले तो एक बात बोलूंगा तमाम लोगों को, शैतान बंद हो रहा है, आप लोग बच के रहिएगा, राय तफरी बोल रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि इंशाल्लाह रमज़ान में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत नए प्रोग्रामिंग है, और चाहे वो प्रोग्राम जो है वो मजहबी प्रोग्राम है, ट्रांसमिशन है, रमजान ट्रांसमिशन है, सहरी ट्रांसमिशन है, अफ्तार ट्रांसमिशन है हमारे पास, और ईद के लिए तो बहुत सारी चीजें अभी तैयार हो रही हैं। ईद पे आपको सरप्राइज देंगे, कुछ रिकॉर्डिंग्स हमारी क्योंकि रमजानों में होनी है तो इस वजह से मैं अभी इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा। और एक चीज है कि मैं यहाँ बैठ के बोलता हूँ कि तमाम एंकर्स की टाइमिंग थोड़ी कम कर देंगे रमजानों में हम। ये तो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा चीज है। और ये हमारे लिए खुशखबरी है। ऐसी हर कोई रहमदिल हो जाता है तो वो 8 घंटे की टाइमिंग थोड़ी कम हो जाएगी, ये अच्छी बात होगी सबके लिए। और नहीं तो सर कह तो रहे शैतान बंद हो रहा है। चले जी, इसी तरीके से सिलसिला जारी रहेगा और सुहेल शबीर साहब को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद भी देंगे कि 1 साल उनका कंप्लीट हो चुका है और अल्लाह ताला इसी तरीके से आने वाले सालों में भी उनको दिन दुगनी तरक्की अता फरमाए। और हमारी बहुत सारी नेक दुआएं, मेट्रो वन न्यूज़ की बहुत सारी जो ख्वाहिशात हैं, जो तमन्ना है, वो इनके तवज्जुह से पूरी होती हुई दिखाई दें। यहाँ मेरे ख्याल से वक्त पे एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। ओके जी, वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और जिस तरह एक अच्छी सी जर्नी हमने आपसे शेयर की सुहेल शबीर साहब की, और मैं कहता हूँ बड़ा अच्छा एक इस तरह ही होना चाहिए। इंसान को आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मनवाना भी होगा, मेहनत भी करनी होगी, स्ट्रगल भी करना होगा और अपने आप को आप बहुत अच्छे तरीके से आगे देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपने 5 साल का कोई ड्रीम तैयार कर लेना कि आपने ये अचीव करना है, आप कर सकते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि कंसिस्टेंसी रखनी है और मेहनत करनी है। और ये नहीं सोचना आपने कि अगर आपने एक काम कर लिया या एक संगे मिल आपने अबूर कर लिया तो उसका ये मतलब नहीं कि आप कामयाब हो गए। आपने उस चीज को आगे, जैसे उन्होंने कहा कि बहता पानी पाक होता, तो आपने बहते रहना है ना, कहते हैं ना गो विद द फ्लो, तो आपने उसके साथ फ्लो के साथ चलते रहना, तभी आप जिंदगी में कामयाब हो सकेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा भाई, दूसरी जानिब एक और स्टोरी हमारे पास आई है। ईरान की नोबेल इनाम याफ्ता समाजी हुकूक की एक कारकुन है, उनके हवाले से बताया जा रहा है जिनको कैद की सजा सुना दी गई है और उनका नाम बताया जा रहा है नरगिस मोहम्मदी हैं, जिनको 6 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। ईरान के हालात थोड़े मुख्तलिफ नजर आ रहे हैं और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जी बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं उनको उन पे जुल्म सतम भी हो रहा है, उन पे जेल के मुकदमात भी बनाए जा रहे हैं, उन पे सजाएं भी दी जा रही हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि ईरान की एक अदालत ने नोबेल अमन इनाम याफ्ता समाजी कारकुन नरगिस मोहम्मदी को 6 साल की कैद की सजा सुना दी है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक नरगिस मोहम्मदी के वकील का बताना है कि इन्हें जराइम के इर्तिकाब के लिए
इज्तिमा और सहूलतकारी के इल्जाम में 6 साल कैद की सजा दी गई है, जबकि मुल्क छोड़ने पर 2 साल की पाबंदी भी आयद की गई है। वकील ने बताया कि अदालत ने इन्हें प्रोपेगेंडा के इल्जाम में मजीद 1.5 साल कैद की सजा सुनाई है, जबकि 2 साल के लिए मशरकी सूबे जनूबी खुरासान के शहर खसूफ में जिलावतनी का हुक्म भी दिया गया है। और इसके साथ ही साथ हम ये भी बताते चलें कि वकील ने यह भी उम्मीद जाहिर की है कि नरगिस मोहम्मदी की जो ख़राब सेहत के पेश नज़र उन्हें इलाज के लिए भी आर्जी तौर पर ज़मानत पर रिहा किया भी जा सकता है। 53 साला नरगिस मोहम्मदी गुज़श्ता 25 बरसों से सज़ाए मौत के खिलाफ मुहिम और ख़वातीन के लिए लाजमी हिजाब के कानून पर तनकीद के बाइस बार बार मुकदमात का सामना करती रही हैं और जेलें भी काट चुकी हैं। ईरान में सज़ाए मौत के खिलाफ इनकी मुहिम के एतराफ़ में नरगिस मोहम्मदी को 2023 में अमन इनाम जो है वो नोबेल दिया गया था और उस वक्त भी वो जेल में थी, इसीलिए उनकी जानिब से ये इनाम उनके बच्चों ने वसूल किया था। तो जो लोग इंसानियत के लिए और इंसानी हुकूक के लिए इतने काम कर रहे हों, इस तरह की जद्दोजहद वो कर रहे हैं और उनके साथ इस तरह का रवैया, इस तरह का सलूक, तो ये बहुत ही जो एक गैर मुनासिब बात है। बेशक ऐसा ही है और स्टोरी बताने का मकसद ये है कि वो कहते हैं ना कि काम कीजिए लेकिन हद से तजावुज करना भी जो है वो नहीं करना चाहिए। ऐसे में जो उनके ऊपर प्रोपेगेंडा के इल्जामात लगाए गए हैं और वो यही बताया जा रहा होता है कि जी जब आप इस तरीके से सामाजिक काम करते हैं आपकी एक फैन फॉलोइंग बन जाती है। अब उन जो आपके फॉलोवर्स होते हैं उनको अपने एतमाद में लेते हुए अच्छे कामों की तरफ राग़िब करना आपकी जिम्मेदारी बन जाता है। अब अगर आप उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करेंगे तो डेफिनेटली फिर कानून हरकत में आता है और इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जी उनको अब 6 साल की कैद की सजा सुना दी गई है, लेकिन इसके बावजूद उनको ये एक कहते हैं ना कि जी उनके पास एक राइट है कि वो इसके लिए बेल भी करवा सकती हैं, वो चाहे तो इसके लिए मुकदमे के लिए लड़ भी सकती हैं। ऐसे ही है क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ जाए। बिल्कुल जी, पीस की बात हो रही है, अमन की बात हो रही है। नेक्स्ट तो गजा पीस बोर्ड को हम कैसे बुला सकते हैं फिर इसी हवाले से हमारे पास नेक्स्ट स्टोरी है। गजा पीस ऑफ बोर्ड की पहली मीटिंग रवा माह अमेरिका में होगी। सदर ट्रंप उसकी मेजबानी करेंगे और गजा पीस बोर्ड की पहली मीटिंग 19 फरवरी को अमेरिका में मुनक्किद करने की तैयारी की जा रही है। इसी हवाले से अरकान को दावतनामे भी भेज दिए गए हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड मेंबरान और गजा एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान की वाशिंगटन में यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में मेजबानी करेंगे। 25 ममालिक ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार की है। सदर डोनाल्ड ट्रंप इस बोर्ड के चेयरमैन हैं। बिल्कुल जी, दूसरी जानिब बताया जा रहा है कि बरतानिया, फ्रांस और नॉर्वे समेत अहम यूरोपीय ममालिक ने बोर्ड को अक़वाम मुत्तहिदा की हैसियत चैलेंज करने के मुतरादिफ करार देते हुए इसमें शमूलियत से साफ इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है कि इब्तिदा में तनकीद करने वाले इसराइली वज़ीर आज़म ने भी बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने पर आमादगी जाहिर कर दी थी। मीटिंग का एजेंडा अभी सामने नहीं लाया गया है, बल्कि ताहम अमरीकी मीडिया के मुताबिक गजा बोर्ड का क़याम सदर ट्रंप की जानिब से पेश गजा डील के दूसरे हिस्से में अमल करार दिया गया है, जिसमें गजा की तामीर नौ और हमास को गैर मुसल्लह करना है। अब ये एक पॉलिसी है, हम ये देख रहे हैं कि जी सदर डोनाल्ड ट्रंप इसके हेड भी बन रहे हैं, सदर भी बन रहे हैं। फिर अब वो जो चीजें चाह रहे हैं, जिस तरीके से इसमें 2 कंडीशंस रख दी गई हैं। एक कंडीशन जो उन्होंने कही कि जी पेश करती हुई जो गजा डील है, अभी जो गजा डील की बात आ रही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। गजा डील में क्या क्या चीजें शामिल हैं, क्या वो तमाम चीजें शामिल हैं जो कि गजा में रहने वाले जो मुस्लिम कम्युनिटी है क्या उनके राइट्स के मुताबिक है या नहीं है। और दूसरी जानिब जो कहा जा रहा है कि जी गजा की तामीर नौ, इसके साथ साथ हमास को गैर मुसल्लह करना है। अब हमास को अगर गैर मुसल्लह करना है तो क्या इसका बेनिफिट किसके पास जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। लेकिन गजा ऑफ पीस का जो ये एक मुआहिदा, एक जो मीटिंग है उसका इनेकाद होने के लिए जा रहा है और आने वाला वक्त ये चीज बताएगा कि ये मीटिंग कितनी सक्सेसफुल रहेगी और कितने ममालिक ऐसे हैं जो इसमें शमूलियत अख्तियार करेंगे। अब से पहले हमने देखा कि गजा पीस ऑफ बोर्ड की बात करें तो मुस्लिम ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल था, हमने देखा कि जी दूसरे और भी ममालिक शामिल रहे हैं। लेकिन अब की जो ये कंडीशन है, इस कंडीशन के बाद ही पता चलेगा कि इस मुआहिदे को किस तरीके से आगे पाए तकमील तक पहुंचाया जा सकेगा। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब हम बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास क्या है? नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास T20 वर्ल्ड कप के हवाले से हम बात करेंगे। जैसे कि कल भी हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वाज़े मौक़िफ़ सामने आया और उसके बाद पाकिस्तान को मनाने की जो कोशिशें हैं वो भी जारी हैं। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान कुछ शराइत के साथ भारत के खिलाफ मैच खेल रहा है। लेकिन अच्छा, एक ना मीम आई थी, इस पर वो बता रहे थे कि किसी ने जो है ना वो वफाकी जो हमारे वजीर हैं उनको वज़ीर आला जो है उनको एक ख़त लिखा और ख़त में जो है ना वो भारत की जानिब से एक छोटा सा ख़त दिया गया और उस खत को जब खोला गया तो उसमें लिखा हुआ था रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पे यहाँ।
तो ये एक छोटा सा हम देख रहे थे कि बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि वो बार बार आके मनाए जा रहे हैं कि भाई आप मान जाएं, लेकिन हमने भी इस बार बोला ठीक है हम मान जाएंगे, लेकिन कंडीशंस भी है, शराइत के साथ हम खेलेंगे। और T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच खेलने के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की पाकिस्तान को मनाने की जो कोशिशें हैं वो अब भी जारी हैं। पाकिस्तान अपनी शराइत मनवाकर भारत से मैच खेल सकता है, ताहम हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से मुज़ाकरात के बाद हुकूमत पाकिस्तान और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मजीद रहनुमाई लेने का फैसला किया है और पाक भारत क्रिकेट मैच से मुतालिक हतमी फैसला वजीर आजम शहबाज शरीफ करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि दूसरी जानिब याद रहे कि हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर पीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने और भारत के साथ मैच ना खेलने का फैसला किया था। इम्कान ये भी है कि लाहौर में इतवार के शब 4 घंटे के मुज़ाकरात के बाद दोनों फरीकैन के दरमियान मामला बेहतरी आ सकती है और मुज़ाकरात का दूसरा दौर रात गए जारी रहा है। जरा ने यह भी बताया कि पीसीबी ने कहा कि पीसीबी की जानिब से आईसीसी को बता दिया गया था कि हुकूमत पाकिस्तान ही हतमी फैसला करेगी। इमरान ख्वाजा ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ आईसीसी बोर्ड मेंबरान के सामने रखने की यकीन दहानी भी कराई थी। इस मौके पर अमाराती बोर्ड के मुबश्शिर उस्मानी भी मुज़ाकरात में वीडियो लिंक के जरिए शामिल रहे थे। श्रीलंकन और इमाराती जो क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान से फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त की और ये भी कहा कि जरूरत पड़ी तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पीर को वजीर आजम से अब मुलाकात भी करेंगे। हतमी फैसले की जो जिम्मेदारी है ना वो वजीर आजम शहबाज शरीफ। हमने ये देखा है कि जो पाकिस्तान हमेशा चांस देता है अपने कोई भी हरीफ हो उसको चांस जरूर देता है कि भाई ठीक है अगर आप सही होना चाहते हैं हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, आप सही हो जाएं, सीधे हो जाएं, सीधे नहीं होंगे तो सीधा करना आता है। ऐसे ही है ना, सही बात ऐसी सारी, क्योंकि वो कहते हैं ना घी अगर सीधी उंगली से ना निकले ना तो फिर उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो यही इस दफा पाकिस्तान ने सोचा कि उंगली थोड़ी सी टेढ़ी कर लेते हैं। ऐसा ही। और अब जो अहम मुलाकात होने जा रही है वजीर आजम के साथ ना चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब की, हमें लगता है बड़ी कारआमद होगी और ऐसे में हम देखते हैं आने वाले वक्तों में फिर पाक इंडिया टाकरा वो जरूर होगा। अच्छा, इसके पीछे एक और भी हम देखते हैं कि जी जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है ना पूरी दुनिया देखती है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाला जो क्रिकेट का जो मैच होता है वो पाकिस्तान और इंडिया का होता है। इवन उसके लिए तैयारियां आप देखिए एक हफ्ते पहले से शुरू हो जाती है। पाकिस्तान की बात करें तो हम देखते हैं बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन के ऊपर लोग जो है एक फेस्टिवल बन जाता है। अभी हमने बसंत देखा, अब हम वर्ल्ड कप की जानिब बढ़ रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप की जानिब बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में पाक इंडिया मैच एक ऐसा मैच है। या दूसरा मैच अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जब हम देखते हैं भारत का मैच होता है वो भी पूरी दुनिया में देखा जा रहा होता है। तो ये दो मैचेस ऐसे हैं जिनका ऐसा लगता है कि जी बचपन से कोई ऐसा टाकरा है कि जिसकी वजह से वहां के प्लेयर्स जो है वो वहां अपनी जो है ना दुआएं कर रहे होते हैं कि जी पाकिस्तान हार जाए और यहाँ पे पाकिस्तानी जो है वो बैठ के दुआ कर रहे होते हैं कि इंडिया हार जाए। लेकिन असली बात तो ये है कि जी हार जीत तो हर मैदान में है, परफॉर्मेंस के ऊपर है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो भाई हम जीत जाएंगे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो हम हार जाएंगे। लेकिन मुझे इस दफा ना थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि इस दफा जो है ना हम हरा के दम लेंगे, क्योंकि जो अभी मामला चल रहे हैं जिस तरह के मनाने और रूठने वाले, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस दफा पाकिस्तान जो है ना वो अपने सारी कसर पूरी कर लेगा जितनी भी ख्वाहिशात तो हमारी भी उनके साथ है। लेकिन अब आपको पता है एक चीज, हमेशा पाकिस्तान आखिरी मोमेंट पे आके जो है मैच के अंदर मैच खराब हो जाता है। आपने खुद देखा है कि हमेशा हार जाता है और फिर उसके बाद हमारे यहाँ के जो लोग हैं या हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो तरह तरह की मीम बनाते हैं और वो हिट हो जाते हैं। हमारे प्लेयर्स जो है ना वो ऐसी के ऐसी रह जाते हैं। तो भाई इस बार प्लेयर्स को हिट होना है और प्लेयर्स ने हिटिंग भी बहुत अच्छी अच्छी लगानी है ताकि छक्के छोड़ा दे हिंदुस्तान के और बताएं वाकई में कि हम सिर्फ एक मैदान नहीं, हम हर मैदान में आपको हराएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और ये हमारी आज की आखिरी स्टोरी होगी। वक्त भी बहुत मुख्तसर सा है और हम बात कर रहे हैं खास करके डकी भाई के हवाले से। और डकी भाई के ऊपर हम ये देख रहे हैं कि जी उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद करने का मामला सामने आया, बल्कि उनके ऊपर नहीं बल्कि उनकी अहलिया के ऊपर। अब हम देख रहे हैं कि जी जुए की प्रमोशन के हवाले से उन दोनों पे फर्द जुर्म आयद की गई है। मजीद जो बताया जा रहा है उसमें कहा गया कि जी अभी हमने देखा कि सोशल मीडिया की जीनत तो बने रहे, लेकिन ऐसे में अब जब ये केसेस की बातें आ रही हैं तो मकामी अदालत जो लाहौर है वहां पे यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी और इनकी अहलिया उरूब जतोई समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। जिला कचहरी लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टो की अदालत में यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ जुए की प्रमोशन के केस की समाअत हुई, जिसमें मुल्जिमान अदालत में पेश हुए हैं। बिल्कुल, और इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि अदालत ने सादुर रहमान उर्फ डकी और उनकी अहलिया समेत दीगर मुल्जिमान पर भी फर्द
जुर्म आयद कर दी है, ताहम मुलजमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है, जबकि जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम बट्टू ने मुकदमे के गवाहों को 23 फरवरी को तलब भी कर लिया है। वाज़ेह है कि NCCI ने साउदुर रहमान उर्फ डकी समेत दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है, जिसमें मुलजमान पर ऑनलाइन जुआ वेबसाइट की तशहीर का इल्जाम लगाया गया है। अच्छा, अब सिलसिला ये कि इल्जाम तो हैं और अदालतों से फैसले भी होंगे, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ और भी हमने देखा कि जी अगर इनकी पूरी हम चेन देखें तो इसमें और भी लोग हैं जिन्होंने इस तरह की प्रमोशंस की हैं। तो हतमी तौर पे हमें ऐसा लगता है कि जी फैसला तो खैर जारी यहाँ पे जो इदारे हैं वो खुद करेंगे, लेकिन ऐसे में फिर उनको भी थोड़ी सी कस्टडी में लेनी चाहिए, उनसे भी मालूमात देनी चाहिए कि भाई उन्होंने जो प्रमोशंस की हैं तो भाई वो उन्होंने क्यों की हैं। ऐसा भी तो होता है ना कि हमारा कोई प्लेयर है, हम उसको देखते हुए सीखते हैं, वो हमारे लिए एक बड़ा, हम उसको फॉलो कर रहे होते हैं, हम कभी कभी होता है कि बहुत सारे नाम हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने इस तरह के काम किए हैं, लेकिन वही बात है कि सिर्फ एक शख्स पर आकर सारी कहानी रुक जाती है, तो ये एक बहुत गलत है। तब इस सारे मामले की जो है ना वो तफसीली तफ्तीश होनी चाहिए और बिल्कुल इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए, जैसे मुख्तार कह रहे हैं कि हम अपने जो भी हमारे प्लेयर्स हैं या जो भी बड़े बड़े जो भी नाम है, डकी भाई खुद है इन्फ्लुएंसर हैं और इनके जितने भी लोग और इनकी डकी की जो है ना बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत अच्छी इनकी व्यूवरशिप है, लोग इनको देखते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि जब डकी ने अपने करियर की शुरुआत की थी तो वो एज ए रोस्टर आया था, ये व्लॉगिंग वगैरह ये चीजें उसने बहुत बाद में शुरू की थी, लेकिन अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वो इस चीज की तरफ कैसे आ गए और ये सारे मामलात में कैसे फंस गए। यही है कि अब जो ये मामला देख रहे हैं, क्योंकि ये हतमी तौर पे तो हम भी नहीं कह सकते कि इसमें कौन मुलव्विस है कौन नहीं, लेकिन कैफरे किरदार तक उन लोगों को पहुंचाना ज्यादा जरूरी है जिसमें मुलव्विस पाए गए हैं। और मेरे ख्याल से अब प्रोग्राम का जो ना वक्त बिल्कुल हमारे पास इख्तिताम पजीर हो चुका है और आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे मुख्तार को दें इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।